दिल करता है आज मेरा बैठ कर अब थोड़ी देर आराम करेंगे, इसलिए हम गुफा के अंदर जा रहे हैं आराम करने, और तुम जंगलों में चक्कर लगाते रहो। कोई भी खाना का जासूस आए तो उसे फौरन पकड़कर हमारे पास लाओ। कहाँ पहले भागे चले जा रहे? क्या कह रहे बताओ? मैं कुंडा मारा कहे हो, कहाँ जा रहे बताओ? अरे बताओ काम हो ही यार। अच्छा अरे तुम्हार बाप ना हिन मो जाने मार पहले चले जाता हूँ। पता है सरदार मंगल सिंह कहाँ? तो बिहड़ कहाँ? यूं पता, पहले चले जा रहे जंगल में। तुम सरदार मंगल सिंह खड़े धोए तो सामने पे चंद का। हाँ अरे रुको यार, ये बताओ तुम मंगल सिंह से मिलना चाहते हो? बताओ ना भैया मंगल सिंह कहाँ है? इधर साइड में खड़े हो। देखो मैं मंगल सिंह से पूछता हूँ अपने सरदार जी से। सरदार जी क्या बात है? सरदार जी आपसे मिलना चाहते हैं। ठीक है सरदार जी, ऊपर आओ। अरे वो ऊपर नहीं, को ऊपर आओ। ये जो मेरा दोस्त है ना, इसकी जान तुम कौन हो? मंगल सिंह से क्यों मिलना? सरदार जी एक सामान ढाई पहले ले लो। हम जो पूछ रहे हैं, हम लोग मुसीबत के मारे हैं। मुसीबत के मारे हो तो सरदार मंगल सिंह से क्यों मिलना चाहते हो? हमारे गांव किशनपुर में एक जमींदार ठाकुर भैरव सिंह है, वो मेरे बचपन का दोस्त था। उससे मैंने सरदार जी 5,000 रुपया कर्ज लिया। उस कर्ज के बावजूद उसने क्या किया? मेरी बहन की इज्जत लूट लिया और मां को धक्के मार कर निकाल दिया, और बेबी को कानपुर में मुन्नी बाई के कोठे बेच दिया। खेत और खलिहानों में अपना कब्जा कर लिया और हमारे घर में अपने नाम का ताला लगा दिया है। उससे हम लोग बदला लेना चाहते हैं। पहले बताओ कि तुम दोनों का नाम क्या है? मुझे राम कहते हैं और हमारे दोस्त को रहीम कहते हैं। साथियों देख रहे हो, जिस राम और रहीम के दर्शन के लिए लोग तरसते हैं, वो आज राम और रहीम सरदार मंगल सिंह को दर्शन देने के लिए अरे नहीं में आ गए। नहीं सरदार जी, हम ऊपर वाले राम रहीम नहीं हैं। मुझे राम सिंह कहते हैं और हमारे दोस्त को रहीम खान।
अपने आप को राम सिंह कहता है। सिंह का मतलब समझता है, सिंह का मतलब होता है शेर। और जिस शेर के परिवार के साथ इतना बड़ा हादसा हो गया हो, वो कायरों की तरह हाथ पे हाथ रखकर हमारे साथ मदद करने आया है। कायरों की मदद नहीं करता है मंगल सिंह। चले जाओ वरना गोली मार दूंगा। मैं उसके मुकाबले में गया था, जब वो मुझसे पार न पाया तो जानते क्या किया? अपनी लाइसेंसी बंदूक दो नाल की हमारे घर में रखवा दिया। एक कारतूस का माला और एक गले का हार रखवा कर FIR दर्ज करा के 5 साल की सजा करा दिया। समझ गया, साला वही पुराना ठाकुरों वाला चाल चला है भैरव सिंह ने। बहुत गंदी चाल चली है भैरव सिंह तूने। तो तुम लोग अपने दुश्मन से बदला चुकाना चाहते हो। राम और रहीम इधर आओ। तुम लोगों ने कभी बंदूक चलाई है? नहीं सरदार जी। राका, इन दोनों को बंदूक दे दो। राम और रहीम, हम सबसे पहले ये देखना चाहते हैं कि तुम लोग अपने दुश्मन से बदला चुकाने के काबिल हो भी या नहीं। मैं जानता हूं कि तुम लोग गांव के किसान हो, तुम लोगों को हल चलाना तो अच्छी तरह से आता है, गोली चलाना नहीं आता। लेकिन इतिहास गवाह है कि जब जब हमारे भारत देश पर किसी विदेशी दुश्मन ने आक्रमण किया है, तो मां कसम हमारे देश के नौजवान ही नहीं, हमारे देश की औरतों ने और हमारे देश के किसानों ने अपनी गरीबियों को पिघलाकर तलवारें बनाई हैं और अपने दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया है। हालात अगर इंसान को हल चलाना सिखा सकते हैं तो बंदूक चलाना भी सिखा देंगे। सामने देखो, ऊपर कुछ दिखाई पड़ रहा है। कबूतर जो नजर आ रहे हैं, तो लगाओ निशाना। और राम रहीम याद रखना, निशाना चूकना नहीं चाहिए और मेरे 3 कहने पे गोली चल जाना चाहिए। अगर गोली नहीं चली और निशाना चूक गया तो मंगल सिंह का निशाना कभी नहीं चूकता। भाई तुम दोनों को गोली मार दूंगा और भैरव सिंह से जाकर मैं खुद करूंगा। लगाओ निशाना। नंबर 1 और नंबर 2 और नंबर। शाबाश मेरे शेर, शाबाश। अब मैं समझ गया कि तुम अपने दुश्मन के सामने जाने की हिम्मत कर सकते हो। राम और रहीम, हम तुम्हारी मदद अवश्य करेंगे, अपनी शरण में तुम्हें जगह भी देंगे। लेकिन उससे पहले हम तुम लोगों से साफ साफ एक बात बताना चाहते हैं। मैं पैसे से डाकू जरूर हूं, लेकिन हमारे कुछ वसूल हैं, हमारे कुछ नियम हैं। पहले मां भवानी की कसम खाकर कहो कि तुम हमारे वसूलों का पालन करोगे, हमारे नियमों का पालन करोगे। मैं उस पूजनी काली मां की कसम खाकर कहता हूं कि आपके नियमों को हमेशा याद रखूंगा। और करूं तल के नियमों का सरदार आपके नियम और कानून को हमेशा याद रखूंगा। तुम लोगों से यही हम उम्मीद करते हैं, लेकिन ध्यान से सुनो कि हमारे वसूल क्या है। हमारे वसूल यही है कि अमीरों को लूटना और गरीबों की मदद करना। इस गांव की हर माँ बहन बेटी को
हम लोग अपनी माँ बहन बेटी समझते हैं और तुम लोग भी अपनी माँ बहन बेटी समझोगे। क्यों नहीं और सरदार जी? हमारे उसूल ये है कि अगर कोई भी हमारे इस गांव समाज की माँ बहन बेटी की तरफ गलत निगाह से देखता है या उसके साथ अत्याचार करता है तो ये मंगल सिंह उसे दौड़ा कर गोली मार देता है। ये तुम लोगों को अपनाना होगा और याद रखना, जो कानून दूसरे के लिए है मंगल सिंह का कानून वही अपने घों के लिए है। इसलिए भूल कर भी किसी माँ बहन बेटी पर कोई गलत निगाह नहीं उठाएगा। ऐसा नहीं करूंगा। अब तुम्हें एक परीक्षा और देनी होगी। वो कौन सी परीक्षा है? कल रंजीतपुर का मेला है और इस रंजीतपुर के मेले को हमेशा ये मंगल सिंह लूटता आया है, क्योंकि वहां बहुत बहुत सेठ आते हैं। लेकिन इस बार हम नहीं जाएंगे, तुम दोनों जाओगे और रंजीतपुर के मेले को लूट कर आओगे। सरदार जी, मैं वादा करता हूँ कि 24 घंटों के अंदर रंजीतपुर मेले को हम लोग लूट लेंगे। राम और रहीम, जाओ मेला लूटो। अगर मेला लूटने में कामयाब हो गए तो मंगल सिंह तुम लोगों को वचन देता है कि मंगल सिंह खुद चलेगा उस हरामजादे भैरव सिंह के पास और दौड़ा दौड़ा कर गोली मारेगा उसके रियासत किशनपुर में। रका इधर आओ, इन दोनों को ले जाओ, सबसे काली माँ की पूजा करवाओ, उनके दर्शन करवाओ और हथियार उठाओ, मेला लूटने की तैयारी करो। जय माँ भवानी। कहिए सरदार जी, तू तो जानता है कि हमारी अवस्था बूढ़ेपन की आ चुकी है। आज तक मैं ही सोचा था कि हमारे न रहने के बाद हमारे गिरोह का वो कौन सा सदस्य होगा जो सरदार बनकर मंगल सिंह के नाम का रोशन करेगा। क्या है? हमारे इस गांव, हमारे इस समाज के किसानों और माँ बहन बेटियों की रक्षा कौन करेगा। लेकिन आज राम और रहीम को देखकर मेरा हौसला बढ़ गया है। क्या है सरदार? इसलिए मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हैं? राम सिंह आता है, हमारे हौसले को बढ़ाया है। मैं जानता हूँ कि आगे चलकर हमारे उसूलों और नियमों पर ये दोनों जरूर चलेंगे। क्या है? लेकिन सेरा कहिए सरदार जी। बात सोचने वाली है। जिया, हमने इन दोनों को मेला लूटने के आदेश तो दे दिया है, नहीं लेकिन इस मेले में इस पर खन्ना जरूर आएगा। आएगा सरदार जी। और वो अपना जाल भी बिछाएगा। हो सकता है कि राम और रहीम उस जाल में फंस जाए, इसलिए उनसे छुपते छुपाते रंजीतपुर के मेले हम लोग भी चलेंगे। और अगर इस बार खन्ना ने कोई चाल चली, या तो इस बार खन्ना नहीं या तो फिर मंगल सिंह नहीं। आ हमारे साथ। जय मां भवानी।